नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें मानसिक शांति कैसे मिले? हाँ, ये सवाल तो शायद आजकल हर किसी के मन में है। बिल्कुल। और इसके लिए हम भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान से कुछ प्रैक्टिकल तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। हमारा जो स्रोत है आज, वो है द इनर बैटलफील्ड, गीताज गाइड टू मेंटल पीस के कुछ अंश। ये गीता को आज के जमाने के हिसाब से समझाते हैं, काफी अच्छे तरीके से। हाँ, बहुत प्रासंगिक तरीके से। तो हमारा मिशन है गीता की टीचिंग से वो तरीके समझना जो आज के हमारे अपने मेंटल कुरुक्षेत्र से डील करने में मदद करें। स्रोत में एक बड़ी अच्छी तस्वीर खींची गई है। सोचिए, आज का कोई प्रोफेशनल है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है और उसके मन के अंदर एक अजीब सी जंग चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अर्जुन ने महसूस की थी कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल। वो बाहरी युद्ध तो एक प्रतीक था, असल लड़ाई तो मन के अंदर ही होती है। सही कहा। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत कहता है कि हमारा मन ही वो असली युद्ध का मैदान है, जहां ये विचारों की लहरें, जिन्हें गीता में वृत्ति कहा गया है, वो लगातार उठती रहती हैं। हाँ, बिना रुके। और दिलचस्प बात यह है कि हम इन विचारों के सिर्फ देखने वाले हैं, साक्षी भाव जिसे कहते हैं। हम खुद वो विचार नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की बात होती है ना, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो बैकग्राउंड में बस सोचता ही रहता है। बिल्कुल, वो ऑटो पायलट मोड। और स्रोत के हिसाब से इस मानसिक उथल-पुथल से ऊपर उठकर शांति पाने के लिए गीता हमें 3 मुख्य रास्ते या कहिए सिद्धांत बताती है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? पहला है निष्काम कर्म। इसका मतलब है कि अपना काम, अपना कर्म पूरी लगन और ध्यान से करें, पर उसके नतीजे से मतलब फल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट या चिंता ना पालें। तीजा क्या होगा? ये सुनने में तो बहुत गहरा सिद्धांत है, पर असल जिंदगी में इसको साधना मतलब फल से अनासक्त रहना, ये शायद सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अभ्यास से संभव है। और दूसरा सिद्धांत है समत्वम। समत्वम, इसका क्या मतलब हुआ? समत्वम यानी जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, इनको एक समान भाव से देखना, इनसे बहुत ज्यादा विचलित ना होना। अच्छा। स्रोत में इसकी तुलना एक फिल्म के सीन से की गई है। जैसे पर्दे पर सीन असली लगते हैं, पर हम जानते हैं कि वो हमेशा नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। हाँ, ये बात तो है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाया है, 10-10-10 नियम। 10-10-10 नियम? ये क्या है? जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, तो खुद से पूछें, क्या ये बात 10 मिनट बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? फिर सोचें 10 महीने बाद और फिर 10 साल बाद। अरे वाह, ये तो चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने का बढ़िया तरीका है। हाँ, इससे अक्सर समझ आता है कि हम छोटी छोटी बातों पर कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सही बात है। और वो तीसरा स्तंभ, ईश्वर प्रणिधान, उसका क्या मतलब है? क्या ये बस मतलब सरेंडर कर देना है? नहीं, सरेंडर उस सेंस में नहीं कि हार मान ली। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ये गहराई से समझना और स्वीकार करना कि हम अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नियत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नतीजों को नहीं। बिल्कुल। हर नतीजा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। स्रोत में नदी का उदाहरण दिया है। नदी चट्टानों से लड़ती नहीं है, वो उनके आसपास से अपना रास्ता बना लेती है। समझदारी से बहना। हाँ, ये एक तरह की इंटेलिजेंट एक्सेप्टेंस है, अपनी लिमिट्स को जानना और फिर कर्म करना। ये तीनों सिद्धांत तो वाकई शांति की एक मजबूत नींव जैसे लगते हैं। क्या स्रोत रोजमर्रा की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल, कुछ आसान सी डेली प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जैसे सुबह कुछ मिनट स्वाध्याय के लिए निकालना। स्वाध्याय मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें आप साक्षी भाव से अपने विचारों और सांसों को देख सकते हैं, दिन के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। ये तो किया जा सकता है। और एक रियल टाइम टेक्निक भी है, जिसे पॉज टेक्निक कह सकते हैं। पॉज टेक्निक? हाँ, जब कोई सिचुएशन या कोई इंसान आपको ट्रिगर करे, गुस्सा दिलाए या परेशान करे, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय पी, पॉज यानी रुकें। ए, अवेयरनेस यानी सांस लें, अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखें। यू, अंडरस्टैंड यानी चुने कि इस वक्त आपका हायर सेल्फ आपकी समझदारी क्या करने को कहेगी। एस, सिलेक्ट एंड एक्ट यानी उस समझ के साथ सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। पॉज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंड, सिलेक्ट एंड एक्ट, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है गुस्से या तनाव के मोमेंट के लिए। बिल्कुल, इंस्टेंट रिएक्शन से बचने के लिए।
और गजब की बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि ये हजारों साल पुरानी विजडम आज साइंस भी वैलिडेट कर रहा है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि ध्यान या साक्षी भाव का अभ्यास ब्रेन को बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं, इससे शांति और स्थिरता बढ़ती है। अच्छा। और इसी तरह निष्काम कर्म, मतलब बिना अटैचमेंट के काम करने से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उनका लेवल कम हो सकता है। कमाल है। पर सबसे जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से पाना है या अचीव करना है। तो फिर ये हमारा असली स्वभाव है, हमारा नेचुरल स्टेट है। गीता में जिसे आनंद कहा गया है। हमें बस अपने मन पर जो धूल जम गई है, जो परतें चढ़ गई हैं, उन्हें हटाकर उसे फिर से याद करना है, रीडिस्कवर करना है। यानी शांति हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानना है। बिल्कुल। और इन प्रिंसिपल्स को हम आज की जो मॉडर्न चुनौतियां हैं उन पर भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया का एडिक्शन। हाँ, क्यों नहीं। सोशल मीडिया की जो ये अंतहीन स्क्रोलिंग है, इसे हम इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस का एक नया रूप समझ सकते हैं। कहाँ रुकना है, कितना देखना है। सही है। और ऑफिस का स्ट्रेस, उसे कर्म योग के नजरिए से देख सकते हैं। मतलब हर काम को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं, बल्कि एक मौका, एक भेंट समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करना, फल की चिंता किए बिना। ये नजरिया बदल सकता है काम करने का तरीका। यकीनन। तो अगर सार में कहें, गीता का मैसेज यही है कि शांति हासिल नहीं की जाती, उसे बस याद किया जाता है। हमारा ओरिजिनल नेचर ही पीस और आनंद है। बिल्कुल। आज के मॉडर्न अर्जुन की तरह हम सब बाहर की दुनिया में चाहे जितनी उथल पुथल हो, उसके बीच भी अपने अंदर की शांति को खोजकर एक स्थिर मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो। तो ये साफ है कि गीता सिर्फ कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि मेंटल पीस और बैलेंस के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। श्लोक के आखिर में एक श्लोक का सार भी यही है कि जहां कृष्ण यानी हायर कॉन्शियसनेस और अर्जुन यानी स्किल्ड एक्शन, इनका मिलन होता है, वहां श्री, विजय, विभूति और अचल नीति, मतलब स्थायी शांति और समृद्धि जरूर होती है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज अपने रोज के छोटे बड़े युद्ध क्षेत्रों में अपने अंदर की शांति के एक लम्हे को दोबारा महसूस करने के लिए गीता के इन आइडियाज से प्रेरणा लेकर कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है।